हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कौन से हैं। आपके सामने इनके मैप्स नज़र आ रहे होंगे। टोटल हमारे सामने 8 कंट्रीज़ हैं जिनको हम ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। ये हमारा थर्ड सेगमेंट है एशिया कंट्रीज़ के हवाले से। सबसे पहले हमने साउथ एशियन कंट्रीज़ पढ़े थे, फिर साउथ ईस्ट एशियन पढ़े थे, अब हम ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पढ़ रहे हैं। ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। इनमें चाइना जो है, तो आइए इनके कैपिटल्स देखते हैं। आप मैप के अंदर भी कैपिटल्स देख रहे होंगे। चाइना का कैपिटल जो है वो बीजिंग है। उसके बाद हांगकांग है। इसका फॉर्मल तरीके से कोई कैपिटल नहीं है क्योंकि ये चाइना की जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया समझा जाता है। उसके बाद जापान है, जिसको द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, और इसका कैपिटल टोक्यो है। बड़ा मशहूर सिटी है और ये दुनिया का सबसे गुंजान आबाद सिटी भी है क्योंकि इसकी आबादी जो है वो 14 मिलियन है। उसके बाद मंगोलिया है। इसका कैपिटल है उलान बातर। नाम ज़रा अजीब सा है, उलान बातर। उसके बाद एक कंट्री है मकाओ। ये भी चाइना के अंडर है, जिसी तरह हांगकांग जो है वो चाइना के अंडर है, लेकिन उसका थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, जिस तरह हमारा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया है। इसका है प्योंगयांग कैपिटल। उसके बाद साउथ कोरिया है। इसका कैपिटल है सियोल। ताइवान है। इसका कैपिटल है टेपई। अब ज़रा हम कुछ कंट्रीज़ को देख लेते हैं। चाइना के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसके बाद मंगोलिया को देख लें। मंगोलिया का कैपिटल, जैसा कि हमने पहले बताया है, उलान बातर है, और इसकी जो पार्लियामेंट है इसको कहते हैं द स्टेट ग्रेट खोराल। ये यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, उसका नाम है द स्टेट ग्रेट खोराल। और इसकी जो करेंसी है वो टुगरीक है, और उसका जो सिंबल है वो MNT है। MNT, और उसका नाम क्या है? टुगरीक। और करेंसी किसकी है? मंगोलिया की। ये सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है एरिया के हिसाब से। विद रिस्पेक्ट टू एरिया ये सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, वो है कज़ाकिस्तान। 1215 से लेकर 1258 तक यहाँ तक अब्बासियों ने हुकूमत की, जो मुस्लिम डायनेस्टी उमवियों के बाद आई थी। और ये जो हमारा पराक्रम है, ये किसी दौर में कैपिटल रहा है 100 साल पहले, जब मंगोल एम्पायर थी, तो कराक्रम जो है वो उसका कैपिटल रहा है। उसके बाद हम ताइवान पे आ जाते हैं। तो इसका जो नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको मुख्तसरन हम ROC भी कहते हैं। जो ओरिजिनल चाइना है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसकी पार्लियामेंट है द लेजिस्लेटिव युआन। पार्लियामेंट का नाम है द लेजिस्लेटिव युआन। और इसके मेंबर्स कितने होते हैं? 113 मेंबर्स होते हैं। लेजिस्लेटिव युआन के 113 मेंबर्स होते हैं। करेंसी जो है वो TWD या ताइवान न्यू डॉलर। और इसका सिंबल जो है वो NT के बाद, यानी कि न्यू ताइवान के बाद ये डॉलर का सिंबल है। एजेंसी है सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी या CNA। इसी तरह इसका कैपिटल टेपी है। तो टेपी के अंदर टेपी 101 एक बिल्डिंग थी जो दुनिया की 2004 से लेकर 2010 तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। लेकिन 2010 के अंदर बुर्ज खलीफा बनाया गया, तो इसकी जिसकी लंबाई जो है वो 828 मीटर या 2717 फुट है, तो फिर ये सेकंड लार्जेस्ट रही। थैंक यू। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें चाइना शामिल है,
नॉर्थ साउथ कोरिया के इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।